हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर महीने की 25 तारीख है। और फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 25 नवंबर वर्ष का वैसे तो 329वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी में थे 29 दिन। तो आज वर्ष 2024 का 330वां दिन है। और वर्ष 2024 में अभी 36 डेज यानी कि 36 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज आपका सोमवार, मंडे। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, यानी कि अगहन महीने की आज 10वीं तिथि है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, हम डालते हैं 25 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 1667 में रूस के उत्तरी कॉकसस क्षेत्र के सोमाखा में आए विनाशकारी भूकंप में करीब 26,000 लोग मारे गए थे। 1744 में ऑस्ट्रिया की सेना ने पराग्वे के यहूदियों के खिलाफ जानलेवा हमले किए और लूटपाट की। 1758 में ब्रिटेन ने फ्रांस के ड्यूक्विसन किले पर कब्जा किया था। 1866 में आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। 1867 में आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का पेटेंट कराया था। 1930 में आज के ही दिन जापान में एक ही दिन में भूकंप के 690 झटके रिकॉर्ड किए गए थे। 1936 में आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 1936 में जर्मनी और जापान के बीच कोमिंटन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 1937 में आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 1937 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में विश्व मेले का समापन हुआ था। 1948 में भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। 1949 में आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए तथा इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। 26 नवंबर को हम सभी मनाते हैं संविधान दिवस, उसका भी वीडियो मैं लेकर आऊंगी। फिलहाल हम 25 नवंबर की घटनाओं पर डाल रहे हैं एक नजर। तो वर्ष 1951 में अमेरिकी प्रांत अल्बामा में ट्रेन दुर्घटना में 17 लोगों की मौत हो गई थी। 1952 में आज के दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 1952 में जॉर्ज मेनाय ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग के अध्यक्ष चुने गए थे। 1960 में टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया था। आज के दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 1960 में 1974 में आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ऊ थॉन्ट का बर्मा में निधन हुआ था। 1998 में पाकिस्तान ने अंधेरे में भी प्रहार कर सकने में सक्षम बख्तर सिकन नामक नव विकसित टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत को निलंबन की धमकी दी थी। बेनजीर भुट्टो आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 2001 में दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी से मिली थी। 2002 में लुसियो गुटेरेज इक्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 2004 में आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 2004 में पाकिस्तान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कश्मीर फॉर्मूले को पाक कश्मीर समिति ने खारिज कर दिया था। 2006 में कोलंबो द्वारा भारतीय पंचायती मॉडल का अध्ययन आरंभ किया गया था। 2007 में 25 नवंबर को पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने लरकाना से अपना पर्चा दाखिल किया था।
2008 में आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 2008 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने वैश्विक मंदी के बावजूद भारत का विकास 9% रहने की संभावना व्यक्त की थी। आज के ही दिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित व मालेगांव के अन्य आरोपियों द्वारा एटीएस पर लगाए गए शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के आरोपों के मद्देनजर माकोका अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था। साथ ही 25 नवंबर वर्ष 2008 में बस्तर जिले में नक्सलों के जिला पुलिस जवानों को निशाना बनाकर किए गए बारूदी सुरंग हमले में 7 जवान शहीद हुए थे। 2012 में आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 2012 में नाइजीरिया में एक चर्च के पास 2 कारों में बम धमाके हुए थे, जिसमें करीब 11 लोगों की मौत हो गई थी और 30 लोग घायल हुए थे। 2013 में इराक की राजधानी बगदाद के कैफे में धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी और करीब 37 लोग घायल हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां और अब इसी के साथ ही हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिन महान शख्सियतों का आज के दिन यानी कि 25 नवंबर को हुआ था इस धराधाम पर पदार्पण यानी कि हुआ था जन्म। तो वर्ष 1982 में आज के ही दिन जन्म हुआ था झूलन गोस्वामी का। भारत की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है। भारत के प्रसिद्ध भाषाविद, साहित्यकार तथा विद्या शास्त्री सुनीति कुमार चटर्जी जी का जन्म हुआ था आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर वर्ष 1890 में। मशहूर फिल्म निर्देशक और संगीत के ध्वनि के जानकार देवकी बोस जी का जन्म हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1898 में। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ विप्लव कुमार देव जी का जन्म हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1971 में। 11वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य अरविंद कुमार शर्मा जी का जन्म हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1963 में। त्रिपुरा के राजनीतिज्ञ और त्रिपुरा के 10वें मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी का जन्म हुआ था 1969 में आज के ही दिन। लद्दाख के प्रथम राधाकृष्ण माथुर उपराज्यपाल रहे हैं और इनका जन्म हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1953 में। भारत के एक परोपकारी पुरुष हैं जिनका नाम है वीरेंद्र हेगड़े जी और इनका जन्म हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1948 में। भारत के भूतपूर्व 21वें चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश रहे हैं रंगनाथ मिश्र जी और इनका जन्म हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1926 में। भारत के भूतपूर्व 18वें चीफ जस्टिस रहे हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक जी और इनका भी जन्म हुआ था आज के ही दिन यानी कि 25 नवंबर को ही वर्ष 1924 में। बिहार के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री थे दीप नारायण सिंह जी और इनका भी जन्म हुआ था 1894 में आज के ही दिन। पारसी रंगमंच शैली के हिंदी नाटककारों में से एक राधे श्याम कथावाचक और इनका जन्म हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1890 में। प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और भारतीय संस्कृति के प्रचारक टीएल वासवानी जी और इनका जन्म हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1879 में। प्रसिद्ध भारतीय मराठी लेखक व नाटककार थे और इनका जन्म हुआ था कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर जी का और इनका जन्म हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1872 में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज जन्मे महान शख्सियतों के नामों की सूची और अब हम डालते हैं एक सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 25 नवंबर को निधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल जी और इनका निधन हुआ था 25 नवंबर वर्ष 2020 में। भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी जी का निधन हुआ था 25 नवंबर वर्ष 2014 में। भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे आरवीएस पेरी शास्त्री जी और इनका निधन हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1990 में। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक चंदूलाल साहा जी का निधन हुआ था
25 नवंबर वर्ष 1975 में बर्मा के राजनयिक तथा संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव थे यू थॉन्ट जी, और इनका निधन हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1974 में। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार आर.सी. बोराल जी, और इनका निधन हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1981 में। भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण जी का निधन हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1984 में। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर रामास्वामी जी का निधन हुआ था 25 नवंबर वर्ष 1987 में। अगर हम बात करें 25 नवंबर के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो राष्ट्रीय एकता दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। साथ ही आज है विश्व मांसाहार रहित दिवस। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।